तालियों से हम खुदावंद के बंदा को दावत देते हैं कि आज की जिंदा आवाज़ हम सब तक पहुंचाए। जी प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Amen. Amen. Welcome, Pastor Ji. Welcome, Sister Rizzo. God bless you. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की तमाम बहन भाई जो इस वक्त हमारे साथ इस आईडी पर मौजूद हैं, फेसबुक पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं और अपना क्या नाम है स्काई पर मौजूद हैं। हम सबको वेलकम करते हैं और हम खुदा का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आज की इन सारी खूबसूरत गवाहियों के लिए। बहुत सारी गवाहियाँ, बड़ी खूबसूरत गवाहियाँ आज पेश की गई कि कैसे खुदा ने बड़े बड़े काम उनकी ज़िंदगी के अंदर किए हैं। मेरे दोस्तों, हमारा खुदा कादर मुतरी खुदा है। हम एक ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो क्या है, जिंदा है, कादर मुतलिक है और बड़े बड़े काम करता है। ये है, हम कह सकते हैं बड़े डंके की चोट पर लोगों को, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, हम जिस खुदा की पूजा करते हैं, वो कादरे मुतलिक है, वो रहम को बंद करने वाला और रहम को खोलने वाला है। बाइबल ये कहती है खुदा ही रहम को बंद करता है और खुदा ही रहम को खोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ठीक उसी खुदा की इबादत करते हैं जो रहम को बंद करता और रहम को खोलता है। लोग न जाने कौन कौन से खुदाओं की इबादत करते हैं जो ना रहम को बंद कर सकते हैं और ना ही रहम को खोल सकते हैं। हम उस खुदा के आगे झुकते हैं, उसकी इबादत करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज मैं सुबह जब उठा तो पाकिस्तान के अंदर मैं एक चर्च के अंदर ऑनलाइन प्रेयर करवा रहा था, इबादत करवा रहा था। तो आज सुबह मैं 5:30 बजे उठा तो उस वक्त खुदा ने एक मुझे बहुत ज़बरदस्त मैसेज अता किया और वो मैसेज मैंने वहाँ भी पेश किया और अब आप लोगों के साथ भी इस मैसेज को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि खुदावंद जो अजीम है, बड़े बड़े काम करता है। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील और उसका मत्ती की अंजील को हम देखेंगे जरा, और उसका 14वां बाप और उसकी 14वीं आयत से ही शुरू करेगी रजिया। 14वीं, 15वीं, 16वीं आयत बल्कि 17वीं आयत तक पढ़ दें। जी अजीज़ो, हम खुदावंद के पाक कलामे से पढ़ते हैं। हमारे साथ निकालें मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 14 बाप और उसकी 14 से लेके हम 17 तक पढ़ेंगे खुदावंद के पाक कलामे से। खुदावंद के पाक कलामे इस तरह लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मूल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना ज़रूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। जी हाँ, हम दूसरी आयत भी पढ़ते हैं। इस बाइबल के अंदर 2 ये जिक्र किए गए हैं और वो है 15वां बाप मत्ती की अंजील और उसका 15वां बाप और उसकी 32 आयत से शुरू करके 33 आयत 34 आयत तक पढ़ेंगे। जी मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 15 बाप और उसकी 32 से 34 आयत तक पढ़ती हूँ मैं। आप मेरे साथ निकालें। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि राह में थक कर रह जाएं। शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करें। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी मछलियां हैं। आमीन आमीन। यहाँ देखिए ये 2 मौजज़े जो बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील 14वें बाप और 15वें बाप के अंदर लिखा है। एक है 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया और दूसरा है
4,000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। अब दोनों ही जो बड़े मौजज़े खुदावंद ने किए, जो 5,000 को बैक वक्त खाना खिलाया, और वहां लिखा हुआ है 12 टोकरे क्या हो गए थे, बच गए थे। और ये जो दूसरा मौजज़ा किया है वहां लिखा हुआ है 7 टोकरियां बच गई, और ये कितने लोग थे, ये 4,000 लोग थे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था खुदा के पाक रूह ने जो बड़ी खास बात यहां की, कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि 3 दिन से यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। अब जरा देखें, कितने दिन से, 3 दिन से यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। 3 दिन से ये यीशु मसीह का क्या कर रहे थे, कलाम सुन रहे थे। ठीक, ये 3 दिन से यीशु मसीह के क्या कर रहे थे, मौजज़े देख रहे थे, शफाओं लोगों को मिलती हुई देख रहे थे। और हो सकता है ये जितने लोग थे इनके अंदर भी बहुत सारे लोगों को शिफा मिली थी। इसका मतलब है ये 5,000 लोग बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि यीशु मसीह के साथ बहुत बड़ी भीड़ हो जाती थी। और यहां तादाद लिखी हुई है 5,000, यानी अब हम बच्चों की यहां शायद हो सकता नहीं लिखी, सिर्फ औरतों या मर्दों ही की लिखी, लेकिन ज्यादातर तो मर्दों की अकाउंटेड की जाती है, औरतों को और बच्चों को नहीं। बल्कि यह लिखा हुआ है कि यहां देखे 5,000 लोग एक गली या एक जगह पे ठहर नहीं सकते थे, ना ही हैकल के अंदर और ना ही किसी कमरे के अंदर। इसीलिए यीशु मसीह ने मैदानों के अंदर, खेतों के अंदर जाकर खिदमत की, पहाड़ों के ऊपर खिदमत की, और लोग क्या हो जाते थे, वहां जमा हो जाते थे। और लिखा हुआ है दूर दूर से लोग आते थे, अपने बीमारों को लेकर आते थे, और वो यीशु मसीह का कलाम सुनते। और यहां ये बड़े साफ तरीके से लिखा हुआ है 3 दिन से। इसका मतलब है 3 दिन से वो यीशु के का क्या कर रहे थे, कलाम सुन रहे थे और उसके मौजज़े देख रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज जो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग कर क्या रहे थे, खुदा का कलाम सुन रहे थे और मौजज़े। और थे कहां, मकाम जरा हम देखना चाहते हैं, ये भी हम जरा थोड़ा सा अकाउंट करना चाहते हैं। वो बियाबान में थे। दोनों ही मौजज़े कहां पर वाक़या हुए हैं, बियाबान में। यानी वहां ना कोई सोर्सेज है, ना वहां दुकानें हैं कि जहां से ये लोग अपने लिए खाने के लिए मूल ला सके या खरीदो फरोख्त कर सके, और ना आगे ना कोई पीछे। और टाइम भी कौन सा हो गया है, शाम का टाइम हो चुका है। अब जरा ये चीजें हम नोट करें कि आगे पीछे कोई दुकान नहीं, कोई शॉपिंग मॉल नहीं, कहीं से खरीद नहीं सकते, और भूखे 3 दिन से। कलाम में ये लिखा है, ये 3 दिन, ये लिखा हुआ कि 3 दिन से वो यीशु मसीह का कलाम सुन रहे हैं और वो उसी बियाबान के अंदर मौजूद है। अब यीशु मसीह को बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह पर दोनों ये जो आयतें मैंने पढ़ाई हैं, दोनों के अंदर यीशु मसीह ने उन पर क्या खाया, तरस खाया, रहम खाया, क्योंकि यीशु मसीह ये देख रहा था ये 3 दिन से मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरा कलाम सुन रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं इनको भूखा वापस नहीं लौटाना चाहता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह के साथ जो लोग चलते हैं, चाहे वो 2 साल से है, चाहे 5 साल से है, चाहे 10 साल से है, अगर वो चर्च जाते हैं, दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह उनको कभी भी भूखा रहने नहीं देगा, उनकी किसी नेमत से उनको फरामोश नहीं होने देगा। क्योंकि ये बात यहां साफ और क्लियर कहती है कि वो खुदावंद यीशु मसीह का क्या करते थे, कलाम सुनते थे, उसके मौजज़ों को देखते थे। आज जितने लोग भी इस कलाम को सुन रहे हैं, क्योंकि आज भी दुनिया के अंदर यीशु मसीह का कलाम बड़े तरीकों से सुनाया जाता है, टेलीविजन के जरिए से सुनाया जाता है, रेडियो के वसीले से सुनाया जाता है, व्हाट्सएप के जरिए से सुनाया जाता है, फेसबुक के जरिए से सुनाया जाता है, और इंस्टाग्राम के वसीले से सुनाया जाता है, और स्काइप के वसीले से, जूम के वसीले से
بہت سارے سورسز نکل آئے ہیں جس کے وسیلے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کا کلام سنتے ہیں۔ میری بیٹی، میرے بھائی جو آج اس کلام کو سن رہا ہے، یہ بات یاد رکھے، میں جانتا ہوں اس وقت دنیا کے اندر اتنی بڑی کرائسس آیا ہوا ہے، دنیا کے اندر اتنی جو اپنا مہنگائی ہے چرم تک پہنچ چکی ہے، بہت زیادہ 30%، یعنی مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اتنی زیادہ پاکستان کی حالت اگر دیکھیں تو میں خبروں میں یا سنتا ہوں یا لوگوں سے جو میرے رشتہ دار ہیں، ظاہر ہے میرے بہن بھائی سب وہاں موجود ہیں، وہ ان سے سنتا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ یہ طوفان آنے کی وجہ سے جو پانی کا اپنا کیا نام ہے فلڈ آیا تھا، اس کے وسیلے سے ہماری بہت ساری فصلیں کیا ہو گئی؟ تباہ و برباد ہوگی۔ آٹے کا کرائسس آ گیا ہے پاکستان کے اندر، اور کپاس کا کرائسس آ گیا ہے، یعنی کپاس ساری وہ اپنا سیلاب کی وجہ سے کیا ہو گئی ہے؟ خراب ہو گئی ہے، کنک خراب ہو گئی ہے۔ قریباً پنجاب کا جو لوگ کہتے ہیں 60% حصہ جو تھا وہ پانی میں ڈوب گیا، اور اس کی وجہ سے ہماری فصلیں کیا ہو گئی ہیں؟ تباہ۔ اگر اکنومی کو دیکھیں وہ بھی پاکستان کی بہت زیادہ بری ہے، لوگوں کے جاب جا رہے ہیں۔ آج یہ اس میں نہیں تھا، اگر میں نے انٹرنیشنل طور پر بھی دیکھا ہے، گوگل نے اپنے ہزاروں لوگوں کو کام سے نکال دیا ہے۔ اگر ہم امازون کو دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں اس نے بھی اپنے لوگوں کو کیا کر دیا ہے؟ نکال دیا ہے۔ اس جنگ کے وسیلے سے پوری دنیا کے اندر اتنا کرائسس آیا ہوا ہے، مالی طور پہ کھانے پینے کی چیزیں بے تحاشا کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن آج میرے دوستو، میرے عزیز بہن اور بھائیوں، میں آپ کے لیے یہ ایک خوشخبری کی بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بائبل مقدس، انجیل مقدس کیا ہے؟ جس کا مطلب ہی ہے خوشخبری۔ یہ خوشخبری ہے، ہمارا مسیح جس کا ہم کلام سنتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ آپ کو بھوکا کبھی مرنے نہیں دے گا۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند رہ سکتے ہیں، لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں رہیں گے۔ میرے دوستو، ان ساری آنے والی مصیبتوں سے نہ گھبرائیں، ان پریشانیوں سے نہ گھبرائیں جو دنیا کے اندر کرائسس آ رہے ہیں، یہ جنگ کی وجہ سے، یہ بیماریوں کی وجہ سے، خاص کر کے کرونا نے پہلے لوگوں کی کمر توڑ دی، ملکوں کی اکنومی کو خراب کر دیا، اور اس کے بعد اب جنگ آئی ہے، اس نے اور زیادہ پوری دنیا کی اکنومی کو کچل کے رکھ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بہت مہنگائی ہوتی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہمارا خدا، ہمارا یسوع جس نے کہا ہے آج کل بلکہ اب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ایک پرانے وقت کا قصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کے اندر سے۔ آپ جانتے ہیں اسحاق جہاں رہتا تھا، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہاں کیا پڑ گیا تھا؟ کال پڑ گیا تھا۔ تو اس نے کہا میں دوسرے ملک کے اندر چلے جاؤں گا، کیونکہ وہاں پر پتا چلا ہے کہ خوراک موجود ہے، وہاں کھانے کو ملتا ہے۔ خدا نے اسی رات اسحاق سے کلام کیا کہ تو یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، میں تجھے یہیں پر ہی رزق دوں گا۔ اس کے جانوروں کو بھی خوراک وہیں سے مہیا خداوند خدا نے کی، اسحاق کے نوکروں چاکروں کو، اس کے بیوی بچوں کو، سب کو خدا نے وہیں سے اس کو کیا کیا؟ مہیا کیا۔ ہمارا خدا مہیا کرنے والا ہے۔ یہاں دیکھیں بیابان میں آپ جانتے ہیں کہ خدا نے جب ملک مصر سے بنی اسرائیل کو نکالا تھا تو موسیٰ کو اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ نے کہا، آپ بائبل کے اندر پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، خروج کی کتاب کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے 3 باب کے اندر جب موسیٰ کو خدا نے بلایا اس جلتی ہوئی جھاڑی کے وسیلے سے، تو اس کو خداوند نے کہا جا میری قوم کو ملک مصر سے کیا کر؟ نکال کے لے جا۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہوگا، میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، خدا جس کو بلاتا ہے، خدا جس کو چنتا ہے، خدا جس سے کلام کرتا ہے، یا وہ لوگ جو خدا کی آواز کو سنتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خدا ان کو کبھی بھی ناراض
نہیں کرے گا. اس مہنگائی میں, اس مصیبت میں, اس پریشانی میں وہ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا نے ان کا ذمہ داری لے لی, جب خدا نے ان کو کہا کہ بھائی تم ان کو یہاں سے, موسیٰ کو کہا تم ان کو یہاں سے لے لو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کا خدا کا مقصد تھا میں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوں اور میں تمہارے ساتھ بھی ہوں. میرے دوستو 40 سال تک وہ قوم بیابان میں رہی, اور یہاں بھی یہ واقعہ بھی کہاں ہو رہا ہے؟ بیابان کے اندر ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہی وہ خدا ہے. ہزاروں سال بعد بھی وہی خدا لوگوں کو بیابان کے اندر خوراک دے رہا ہے, روٹیاں دے رہا ہے, مچھلیاں دے رہا ہے, کھانے کے لیے شفا, روٹیوں کے ساتھ ساتھ میں شفا بھی دے رہا ہے, اور زندگی کی باتیں بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں. یعنی یسوع مسیح کی رفاقت کے اندر ہے, اس کے کلام کو سن رہے ہیں. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں, اگر آپ تو دل سے چرچ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں, تو آپ کبھی بھی بھوکے نہ رہیں گے. 40 سال تک وہ لوگ بیابان میں چلتے رہے. بائبل مقدس یہ کہتی ہے نہ تو ان کے کپڑے پھٹے اور نہ ہی ان کی جوتیاں ٹوٹی. مجھے نہیں سمجھ آتی جب میں اس کی سٹڈی کرتا ہوں کہ وہ کون سے دنیا کے مٹیریل کی جوتیاں بنی ہوئی تھی, دنیا کے وہ کون سی کاٹن کے کپڑے بنے ہوئے تھے کہ جو 40 سال تک نہ پھٹے نہ ان کے جوتے ٹوٹے, اور 40 سال تک آسمان پہ ان کے لیے اس بیابان کے اندر جہاں کوئی آگے نہ کوئی پیچھے, نہ کوئی دکان, نہ کوئی محل, نہ کوئی وہاں شاپنگ کر لے, نہ وہاں فصل کاٹی. 40 سال تک انہوں نے نہ کچھ بویا نہ کچھ فصل کاٹی, بلکہ آسمان سے 40 سال تک خدا ان کی مدد کرتا رہا. اور یہ نہیں, خدا نے ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے ایسا خوبصورت مستقبل بنایا, کیونکہ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں, ٹینشنوں میں رہتے ہیں. اتنی مہنگائی میں اسکول کی فیس کیسے دیں گے, کیسے آٹا کہاں سے آئے گا, روٹی کہاں سے آئے گی, یہ کہاں سے سب کچھ ہوگا. میرے دوستو, میرے عزیز بہن بھائیو, یسوع مسیح نے کہا تھا آئے بوجھ کے تھکے ماندو سب کیا آؤ میرے پاس آؤ, میں تمہیں کیا کروں گا؟ آرام دوں گا. دنیا کے حالات کیسے بھی ہو جائیں, دنیا کے اندر کال پڑ جائے, ساری دنیا کے اندر کال پڑا ہوا تھا, لیکن خدا نے ایلیا کو اس بیوہ کے وسیلے سے روٹی مہیا کی. اس نے کووں کے وسیلے سے ایلیا کو روٹی مہیا کی. اس نے بیابان میں بنی اسرائیل کو 40 دن آسمان سے روٹی دی اور کھانے کو بٹیرے بھی دیے. وہ خدا آج بھی ہے. یہ 2000 سال پہلے بھی وہی یسوع, وہی خدا تھا, وہی بیٹے کی صورت کے اندر آیا تھا جس نے بیابان کے اندر 5000 لوگوں کو کیا کھلائی تھی؟ روٹی دی تھی. اس وقت بھی جو ملک مصر سے بنی اسرائیل قوم نکلی تھی, خدا ان کے ساتھ تھا, اور خدا ان سے موسیٰ کے وسیلے سے کلام کرتا تھا, اور ان پر خدا نے بہت سارے بھید کھولے, اور خاص کر کے شریعت کی کتاب اس بیابان کے اندر کیا کی دی ان کو. خدا ان سے کلام کرتا تھا اور خدا ان کے ساتھ تھا, کیونکہ ان کے آگے آگے آگ چلتی, اوپر آگ تھی, ان کے اوپر بادل تھا. میرے دوستو, نہ ان کو دھوپ ستاتی تھی, نہ سردی ستاتی تھی, نہ ان کے کپڑے پھٹتے تھے, نہ جوتے ٹوٹتے تھے. اور عورتوں کے لیے کوئی وہاں ڈاکٹر نہیں تھا, مردوں کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا. ان کا ڈاکٹر اور ان کا شافی ان کو کیا کرتا تھا؟ شفا دیتا تھا. آج وہی خدا آج بھی موجود ہے. وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنائے گا اگر آپ اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اگر آپ چرچ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اگر آپ چرچ جاتے رہیں گے, دعائیں کرتے رہیں گے, اس کے حضور جھکتے رہیں گے. آج اتنی گواہیاں سنی ہیں میرے دوستوں, میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اگر ہم خدا کے گھر میں آتے رہیں گے تو خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, تو خدا اس مصیبت کے اندر بھی ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہمارے لیے روٹی اور پانی کا بندوبست کرے گا. وہ قادر ہے, اور یہ
3 दिन यीशु के साथ साथ चलते रहे। इसका मतलब ये है खुदा ने आपकी शक्लों को अपनी हथेली पर खोद रखा है। खुदा ने उनको बियाबान में 40 दिन रखा और 40 साल रखा। मेरे दोस्तों, उनको ना भूख से मरने दिया, ना ही अगर वो गुनाह करते थे तो वो अलहदा बात है कि वो उसके वसीले से मरते थे, लेकिन भूख से वो कोई भी वहाँ नहीं मरा, प्यास से वहाँ कोई नहीं मरा, और बीमारियों से भी अगर गुनाह के वसीले से वो मरते थे तो ज़रूर, लेकिन खुदा ने उनको भूख से मरने नहीं दिया। वो शाफी, वो खुदा आज भी हमारे साथ है। वो यीशु आज भी जिसने 5,000 लोगों को रोटी खिलाई थी, लेकिन बशर्ते ये है कि हम उसके साथ में लिपटे रहें, उसके हजूर में रहें, उसके साथ ज़िंदगी गुजारें, तो वो सारी चीज़ें हमको क्या करेगा? मुहैया करेगा। हमारा खुदा हमारी पूरी पूरी सिक्योरिटी लेता है। वो हमारे पूरी पूरी हर चीज़ का अपने ऊपर जिम्मा लेता है। वो ये नहीं कि हमें रोटी खाली अता कर देगा, वो हमारे बच्चों के लिए फीस भी मुहैया करेगा, वो हमारे बच्चों को दाखिले के लिए भी मुहैया करेगा, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में हमारे बच्चों को अच्छी जॉबें भी मिलेंगी। खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें भूखा मरने नहीं देगा। मेरे दोस्तों, बहुत सारे खुदा के खादमों की मैंने गवाहियां सुनी है जिन्होंने फुल टाइम अपना आप खुदावंद को दे दिया और उन्होंने कहा हम यीशु की क्या करेंगे? खिदमत करेंगे। हम काम या जॉब नहीं करेंगे बल्कि खुदावंद की खिदमत। उनके यहाँ औलाद भी थी, उनके बच्चे थे, सब कुछ था, उसके बावजूद उन्होंने यीशु मसीह की खिदमत की। और मैंने जो अपनी जिंदगी के अंदर तजर्बा किया है, उन खादमों को देखा है, उनके बच्चे जो लोग जॉब करके अब खुदा उनकी खिदमत करते, उनसे आगे निकल गए, उनसे ज्यादा लायक निकले, उनसे ज्यादा अच्छी तालीम की, उनसे ज्यादा अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में, और उनसे ज्यादा अच्छे जॉबों पर वो हैं। क्योंकि उनके लिए कौन मुहैया करता है? खुदा मुहैया करता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसको छोड़कर चले जाएं। आप अपने दुआओं में कमी कर दें, अपनी रोज़ों के अंदर कमी कर दें, चर्च के अंदर छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इस मुसीबत के दौर में, इस दुखों के अंदर में, बीमारियों के अंदर में, परेशानियों के अंदर, क्योंकि हमारा खुदा कादर मुतलिक है और वो हमारी हर चीज़ की क्या लेता है? जुमे लेता है। ये नहीं कि सिर्फ रोटी खाने को दे दे या सिर्फ काम ही खाली दे दे, नहीं, वो आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके लिए, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि मैं बूढ़े होने तक तुझे अपने हाथों पे उठाए रखूंगा और मैं तुम्हें अकाबों की मानद क्या करूंगा? जोर दूंगा। मेरे दोस्तों, आए आज हम गौर करें, हम खुदा के साथ कितने वफादार हैं और कितना टाइम खुदा को देते हैं। मेरी अजीज बेटी, मेरे अजीज भाई, जितना आप खुदावंद में जोर पकड़ेंगे, जितना आप खुदावंद में मजबूत होंगे, जितना ज़्यादा टाइम आप खुदावंद को देंगे, उतनी ही ज़्यादा बरकतें हमारा खुदा देने वाला है। वो आपके टाइम को, आपके वक्त की कदर करता है जो आप खुदावंद को देते हैं। वो हदिये जात, वो पैसा जो आप खुदावंद को देते हैं, खुदा उनकी भी कदर करता है। इसलिए खुदावंद के साथ जुड़े रहें, मिले रहें। खुदा ने इनको बियाबान के अंदर इन 5,000 लोगों को क्या की? यीशु मसीह ने रोटी दी, क्योंकि वो तरस खाता है। इसका मतलब यह है जो उसके कदमों में आते हैं, जो उसके नाम को बजते हैं, चर्च जाते हैं, दुआएं करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन पर क्या करता है? तरस खाता है। जैसा ये दोनों आयतों के अंदर है कि यीशु ने उन पर क्या किया? तरस किया। ना कि उनको रोटी खाने के लिए दी, बल्कि उनके बीमारों को चंगा भी कर दिया, उनको शिफा भी अता कर दी। हमारा खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा भी अता करेगा, आपके बच्चों को शिफा अता करेगा, आपके रहम को खोलेगा, औलाद जैसी नेमत देता है सब कुछ करने में। लेकिन बात यह है कि अगर आप उसके साथ वफादार रहेंगे और उसके साथ लिपटे रहेंगे, चर्च के साथ
स्काइप पे जहां आप खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा का कलाम सुनते रहेंगे, उसके मुंह की बातें सुनते रहेंगे, तभी खुदावंद यीशु मसीह आप पर क्या करेगा, तरस खाएगा और आपको नेमतों से क्या कर देगा, ममूर कर देगा। आए दोस्तों, आज इस नए साल के अंदर खुदावंद के साथ अहद करें कि मैं तेरे घर के अंदर आऊंगा, मैं तेरे साथ लिपटा रहूंगा, ताकि खुदावंद की बरकतें, खुदावंद की वो नेमतें हमें इस साल के अंदर बहुत बहुत ज्यादा अबर की तरह हम पर नाज़िल हो। आइए अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं इन सारे आज के इस कलाम के लिए, खुदा की बरकत के लिए। मेरे दोस्तों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। खुदा मेहरबान कादर मुतलिक खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तू जो नहायत अजीम है और तू ये अपने लोगों से बोलता है, कलाम करता है। इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हो। ये कलाम जहां तक पहुंचे, जिन बेटे बेटियों तक पहुंचे, खुदा तू उनको बड़ी बरकत देना। आई खुदा इस कलाम के वसीले से लोग तकवीयत हासिल कर सके, लोग आई खुदा और ज्यादा तेरे करीब आ सके, तेरा मसा, तेरी हजूरी उनको छुए। आई खुदा मुझे और हिकमत, दनाई, सूझबूझ दे और बेहतर तौर से तेरे कलाम को बयान कर सकूं और कौमों तक आई खुदा तेरा गवाह रह सकूं, दुनिया की इंतहा तक तेरा गवाह रह सकूं। आई खुदावंद इस सारी आज की बरकत के लिए, आज के कलाम के लिए जो तूने दिया, मैंने तेरे बच्चों तक पहुंचा दिया है। आई खुदा इसके लिए तेरा शुक्र करता हूं। इस कलाम को और ज्यादा मैसर तौर से तू इनकी जिंदगियों के अंदर काम करने दे। खुदा तेरा शुक्र करता हूं, तुझे चला देता हूं, तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको बड़ी बरकत है आज के इस खूबसूरत सीधा पाक कलाम के